धर्मपुर गांव में राम नाम का एक साधारण सा किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। राम की पत्नी बहुत ही चतुर थी। घर का लगभग सारा काम राम को ही करना पड़ता था। एक दिन राम खेत से काम करके आता है तो कहता है, ओ भाग्यवान, सुनती हो, जरा पानी देना। राम की बीवी कहती है, बरामदे में मटका रखा हुआ है, उसे पानी ले लीजिए, मुझसे उठा नहीं जा रहा। फिर राम उस मटके से पानी लेकर पानी पी लेता है। फिर घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी खाट पर सोई हुई है। तो कहता है, अभी तक सोई हुई हो भाग्यवान, खाना नहीं बनाओगी क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। तो राम की बीवी कहती है, मेरे पैर में बहुत दर्द है जी, उठकर रसोई तक जाने की भी शक्ति नहीं है, मैं फिर खाना कैसे बनाऊंगी? तो राम कहता है, ओहो, कल तुमने बोला था कि मेरे सर में दर्द है, आज पैर में होने लगा। अच्छा, ठीक है, सोई रहो, मैं खुद ही चावल चढ़ा देता हूँ और साथ में दाल और आलू भी बना देता हूँ, उसके साथ ही खाना खा लूंगा। फिर राम की बीबी नाटक करते हुए अपने मन में सोचती है, उफ, आज फिर से दाल और उबले हुए आलू ही खाना पड़ेगा, परेशान करके रख दिया है। फिर अगले दिन राम जब काम पर चला जाता है तो उसकी बीबी और उसकी सहेलियां उसके घर आती हैं। तो उसमें से एक सहेली पूछती है, अरे कल क्या हुआ? तो राम की बीबी बताती है कि और क्या होता, मैंने बोला मेरे पैर में दर्द है, बस। तो फिर उसकी सहेली कहती है, मतलब कि वह तुम्हारे पूरे कब्जे में है? तो राम की बीबी कहती है, हाँ बिल्कुल, पूरा काम उन्होंने किया था। फिर उसकी सहेली कहती है, ए सुन, आज का दिन तो गुजर गया, कल क्या करेगी? फिर राम की बीबी कहती है, कल कोई नया बहाना बनाना पड़ेगा, मेरे तो हाथी के दांत है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। फिर शाम हो जाती है तो राम काम करके घर आता है तो पूछता है, भाग्यवान, अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? फिर राम की बीबी कहती है, हाँ, थोड़ी देर पहले तन तन रहा था, अब कन कन रहा है। यह राम कहता है, पूरे दिन काम करके मैं बहुत थक गया हूँ। उसके बाद मैं बाजार चावल लेने चला गया था। तो राम की बीवी कहती है, हाँ तो फिर? राम कहता है, नहीं, मैं वह कह रहा था कि मैं सारे बर्तन वह नल के नीचे रख कर आता हूँ, तुम जरा बैठी बैठी वो बर्तन धो लेती तो राम की बीवी कहती है, नहीं नहीं, यह सब मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो पैरों में कन कन की जगह फिर से तन तन की दर्द होने लग जाएगी। ओह, तो फिर मैं जाकर धो लेता हूँ, ठीक है। राम जब बर्तन धोने जाता है तो उसकी बीवी एक कुटिल तरह के मुस्कान देती हुई सो जाती है। फिर अगली सुबह राम की बीवी फिर से कहती है, आह बाप रे बाप, पेट में कितना दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। फिर राम कहता है, सुनो, आज मैं दोपहर में कृष्णा नगर बाजार जाऊंगा, दोपहर के समय खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा, तुम्हारे लिए दाल भात रख दिया है, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। इतना कहकर राम घर से चला जाता है। उसके जाने के बाद राम की बीबी बोली, दाल और भात रख दिया है, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। आज तो मैं अपने लिए मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। उधर राम को रास्ते में मुनीब जी मिलते हैं तो पूछते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? तो राम कहता है, अरे मुनीब जी, नमस्ते नमस्ते, मैं तो कृष्णा नगर बाजार जा रहा हूँ धान का बीज लाने के लिए। तो मुनीब जी कहते हैं, इतना तकलीफ उठाकर इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? कल शाम मेरे पास आना, मैं तुम्हें अच्छी जाति के थोड़े धान के बीज दे दूंगा। और सुनो सुनो, आज मेरे घर पर पूजा है, शाम को मेरे घर आना, ठीक है? फिर राम कहता है, तो फिर मुनीब जी, अब मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ, शाम को आपकी बहू को साथ में लेकर आऊंगा। उधर राम की बीवी घर में मसालेदार दम आलू बनाती है तो कहती है, आहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है। उधर राम जैसे घर के पास पहुंचता है, उसे भी खुशबू आती है
तो कहता है, आह, मजेदार आलू दम की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर उस खुशबू का सूंघते सूंघते आंख बंद करके वह अपने घर के पास पहुंच जाता है। फिर आंख खोलता है तो कहता है, अरे यह तो मेरा ही घर है। फिर राम चुपके से खिड़की से देखता है तो कहता है, मेरी पत्नी मसालेदार दम आलू बना रही है, लेकिन इसने बोला था कि इसके पेट में दर्द है, उठ भी नहीं पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ओह, समझ गया, इसका मतलब काम ना करने के लिए इसने सारा झूठ बोला था। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ कि तुमसे कैसे घर का काम करवाना है। फिर राम आज देर रात को घर पहुंचता है और कहता है, लौटते लौटते बहुत देर हो गई है ना। श्री राम की बीवी कहती है, इतनी रात हो गई है, अब खाना कब बनाओगे। फिर राम कहता है, ओह, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था कि आज मुनीब जी के घर में पूजा थी। मैं वहां से खिचड़ी पकौड़े सब्जी चटनी खीर रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। फिर राम की बीबी कहती है, क्या, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए। फिर राम कहता है, ओहो, तुमने ही तो बोला था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, इसीलिए तो नहीं लेकर आया। अगर इतना ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो। फिर राम की बीवी कहती है, अरे यह क्या मुसीबत है, पेट में दर्द सुबह में हो रहा था। तो राम कहता है, सुबह पेट में दर्द था, इसीलिए अभी सत्तू घोलकर पी जाओ और सो जाओ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। फिर राम की बीवी कहती है, हाय हाय, खिचड़ी पकौड़े रबड़ी चटनी खीर सब्जी सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है, अब सत्तू घोलकर पीना पड़ेगा और क्या। फिर अगली सुबह राम की बीवी खाट पर बैठी बैठी कहती है, अजी कहाँ गए, एक कप चाय बना दीजिए। फिर राम आता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं चाय पीना छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। आज से हर सुबह हम दोनों नीम के पत्ते का रस पिएंगे। फिर राम की बीवी कहती है, क्या नीम के पत्ते का रस, पर क्यों। फिर राम कहता है, हाँ पिएंगे, अरे बाबा, यह तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। यह जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है ना, यह सारे दर्द कम हो जाएंगे तुम्हारे। फिर राम की बीवी कहती है, अरे नहीं नहीं, यह तो बहुत कड़वा होता है, मैं तो नहीं पीऊंगी, मैं तो नहीं पीऊंगी। फिर राम कहता है, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, इसे तो पीना ही पड़ेगा, तबीयत ठीक रखना है ना। ये लो पियो पियो, जल्दी पियो। और जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है। फिर वह उल्टी करते हुए कहती है, अरे बाप रे, कितना कड़वा है, छी छी, मेरा तो मुंह कड़वा हो गया। फिर दोपहर में राम लौकी की सब्जी और चावल बनाकर अपनी बीवी को देता है। तो उसकी बीवी कहती है, यह आपने क्या बनाया है। तो राम कहता है, लौकी की सब्जी और चावल, आज से एक हफ्ता में यही खाना है। तो राम की बीवी कहती है, अरे बाप रे, नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं खाऊंगी। फिर राम कहता है, यह सब बोलने से काम नहीं चलेगा, आखिर पेट का दर्द का सवाल है ना। राम की बीवी कहती है, आखिर आपका खाना किधर है। तो राम कहता है, मैं तो मोहन भैया की घर की पूजा में जा रहा हूँ, उन्होंने तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं अकेला ही आऊंगा। फिर राम की बीवी कहती है, मैं लौकी की सब्जी खाऊंगी और यह वहाँ पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। फिर वह लौकी की सब्जी को बाहर फेंक देती है और कहती है, मैं खुद ही अपना खाना बना लूंगी, जाती हूँ रसोई में। जाकर सब्जी की टोकरी में देखती है तो कहती है, अरे यह क्या, टोकरी में एक भी आलू परवल बैगन कुछ भी नहीं है। फिर कहती है, अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। फिर अंडे की टोकरी देखती है तो कहती है, अरे यह क्या, इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। अब हाय हाय, अब क्या बनाऊंगी, बहुत भूख लगी है मुझे, इसके चक्कर में मैंने सब्जी भी फेंक दी है। हाय हाय, अब मेरा क्या होगा। फिर रात में राम खाना लेकर
घर आता है तो कहता है, अरे अरे, यह आपके हाथ में क्या है जी? हाँ हाँ, तो राम कहता है, मोहन भैया ने खाना दिया है, बहुत सारा बच गया था। तो राम की बीबी कहती है, मेरे लिए? तो राम कहता है, नहीं नहीं, यह तो मेरे लिए, यह तो मैं कल सुबह खा लूंगा। तुम्हारे लिए तो लौकी की सब्जी रखी हुई है ना, और कल फिर चावल बना दूंगा। अब यह रसोई घर में रख कर आता हूँ। फिर आधी रात को राम की बीबी उठती है और रसोई घर में जाती है। राम भी जगा ही होता है, वह भी आँख खोलकर देख रहा होता है। राम की बीबी रसोई घर में जाकर खाना खाने लगती है। पीछे से राम भी रसोई घर में जाता है और कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक सोई नहीं हो? तो वह पीछे मुड़ती है तो राम कहता है, अरे यह क्या, क्या कर रही हो तुम भाग्यवान? फिर राम की बीबी कहती है, सुनिए जी, मेरी तबीयत तबीयत कुछ खराब नहीं है, वह सब झूठ था। वो ना मुझे काम ना करना पड़े, इसीलिए सब झूठ बोला था। मैं अब और ना नीम के पत्ते का रस, लौकी का सब्जी नहीं खा पा रही हूँ जी। तो राम कहता है, इसका मतलब तुमने इतने दिनों से काम के डर से इतने सारे बहाने बनाए हैं और मुझसे सारा काम करवाती थी। फिर राम की बीबी कहने लगी, हाँ हाँ जी, मैंने बहुत गलत काम किया है। कल से आपको घर का एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा। तो राम कहता है, वादा करती हो ना? फिर वह कहती है, हाँ मैं वादा करती हूँ, दया करके मुझे अब थोड़ा खाना खाने दीजिए ना। तो राम हंसता है और हाँ हाँ, ठीक है, खाओ खाओ, यह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ भाग्यवान। फिर वह कहती है, क्या मेरे लिए? तो राम कहता है, हाँ हाँ, मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम काम के डर से मुझे झूठ बोल रही हो। फिर वह कहती है, आप सब जानते थे? तो राम कहता है, हाँ जानता था भाग्यवान, सब जानता था। तुमने दम आलू बनाया था, मैं वह भी जानता था। मैंने खिड़की से सब कुछ झांक कर देख लिया था। तो वह कहती है, तो फिर वह नीम के पत्ते का रस, लौकी की सब्जी? तो राम कहता है, वह तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।